गुड मॉर्निंग गाइस, मैं एस एल संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को पार्ट 3 इंग्लिश इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है टफ इडियम्स मैंने सेलेक्ट किया गया है। ऑलरेडी मैंने अप टू पार्ट 2 बताया हुआ है, जो कि काफ़ी एग्जामिनेशंस के लिए जो भी दिया गया उनके लिए सबके लिए यूज़फुल है। प्लीज़ आप लोग देखिएगा इनमें क्या क्या सवाल दिए गए हैं। चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या दिया गया है। हैव समथिंग अप योर स्लीव, जैसे कि हैव एन अल्टरनेटिव प्लान, जैसे कि अगर आप करते हो कोई भी काम, यू शुड हैव द अल्टरनेटिव प्लान फॉर ईच एंड एवरीथिंग। हैव समथिंग अप योर स्लीव्स कहते हैं। ऑन हिज लास्ट लेग्स यानी ऑन द वर्ज ऑफ रूइन, जैसे कि आप जानते हैं कभी भी कोई भी काम करते हो और ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए। जिससे जितना ज़्यादा देर एक काम लगातार करोगे तो आपको उस पर कम से कम बर्डन तो आएगा ही। तो ऑन हिज लास्ट लेग्स यानी ऑन द वर्ज आर एज ऑफ द रूइन, सो आप एज में क्या होगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। ग्रीन हॉर्न यानी जैसे कि एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन को कहते हैं ग्रीन हॉर्न, जैसे कि उसके अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, उसको कहते हैं ग्रीन हॉर्न। जा ड्रॉप्ड यानी ही वॉज आस्टॉनिश्ड, यहाँ पे याद करने वाली चीज़ क्या है, जा ड्रॉप्ड यानी ही वॉज आस्टॉनिश्ड को जा ड्रॉप्ड कहते हैं। होल एंड कॉर्नर यानी सीक्रेट को हम हिसाब से होल एंड कॉर्नर कह सकते हैं। नाउ इट इज़ केप्ट इन होल एंड कॉर्नर, होल के अंदर कॉर्नर में कहीं सीक्रेट जगह रखा हुआ है करके आप समझना चाहिए। अगला ऑल आर माइट एंड मेन, जो भी आपका फुल फोर्स, जो भी माइट है, भगवान चाहे माइट एंड मेन, इसका मतलब फुल फोर्स। नेल्ड देयर कलर्स टू देयर मास्ट, यानी यहाँ पे रेफ्यूज टू क्लाइम डाउन कह सकते हो। नेल्ड देयर कलर्स टू देयर मास्ट यानी refuse to climb down, इसका मतलब यही है। सो नेक्स्ट वी हैव batten down the hatches, go somewhere safe। batten down the hatches, hatches आप जानते हैं कहाँ पे होता है, जहाज़ों में आपको hatches देखने को मिलता है जहाँ पे आपको सेफली जाते हैं। सो batten down the hatches सही है। flies off at a tangent, loses her temper easily, यहाँ पे क्या होता है, flies off at a tangent मीनिंग losing someone's temper very easily। so अगला go at equal speed with, मतलब कोई भी दो रेसर्स के बीच में अगर हो रहा है, गोइंग at equal speed यानी कीप अप विथ, मतलब एकदम स्टडी रखने का। अगला टेकन बैक यानी सरप्राइज को कहते हैं टेकन बैक, किसी चीज़ को सरप्राइज उसको बोलते हैं टेकन बैक। पॉइंट ब्लैंक यानी डायरेक्टली को कहते हैं पॉइंट ब्लैंक, जिसमें आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। पॉइंट ब्लैंक में आप बात करता है यानी एकदम फ्रैंक डायरेक्टली बात कर रहा है। स्ट्राइक ए बार्गेन यानी टू नेगोशिएट ए डील, उसको कहते हैं स्ट्राइक ए बार्गेन, टू नेगोशिएट ए डील। टू हार्ट यानी सीरियसली कोई भी चीज़, डू नॉट टेक इट टू हार्ट कहते हैं, यानी आप काफ़ी सीरियस मत लो। अगला गिव मी ए हैंड विथ यानी हेल्प मी विथ, इसको कहते हैं गिव मी ए हैंड यानी हेल्प मी विथ कहते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला गेट इन योर हेयर यानी बॉदर एंड मेक यू वेरी एंग्री कहते हैं, इसको कहते हैं गेट इन योर हेयर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किसी चीज़ को बॉदर एंड मेक यू वेरी एंग्री को कहते हैं गेट इन योर हेयर। फ्रॉम द हॉर्स माउंट यानी आप जानते हैं हॉर्स पे जहाँ पे सैडल पे बैठते हैं ना, उसको कहते हैं माउंट। फ्रॉम द हॉर्स माउंट आपको याद करने वाली चीज़ क्या है, फ्रॉम ए वेरी रिलायबल सोर्सेस, उस जगह से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन रिलायबल मिल जाता है। डिड नॉट बैट एन आईलिड, आपको याद रखने वाली चीज़ यहाँ पे डू नॉट बैट यानी आप आईलिड को ऐसे विंक नहीं करते हो, उसको कहते हैं डिड नॉट शो सरप्राइज, कोई सरप्राइज नहीं है, यही कहना चाह रहा है। डिड नॉट बैट एन आईलिड। स्ट्राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउंट, फ्रॉम ए वेरी रिलायबल सोर्स कहते हैं। सो जो भी है ऑलरेडी मैंने बताया हुआ, फ्रॉम द हॉर्स माउंट यानी फ्रॉम द रिलायबल सोर्सेस। टेक माई हैट ऑफ, आप जानते हैं जब किसी को आप नमस्कार करते हैं, कैप उतार के ऐसे करते हैं, एडमायर करना, मतलब किसी को एडमायर करना, रिस्पेक्ट देना कह सकते हो। हस्ड अप यानी सप्रेस्ड को कहते हैं हस्ड अप, किसी को सप्रेस करना यानी दबाव डालना। ए सिटिंग डक यानी इन ए वल्नरेबल पोजीशन, आप जानते हैं कहीं कहीं
किस चीज़ का, जैसे कि अब एसएससी एग्ज़ाम वगैरह हो रहा है सबका, 3 साल लग रहा है एक एक एग्ज़ाम को क्लियर करने में, यानी एवरीबडी इज़ सिटिंग इन ए डक, मतलब वो अभी एक वल्नरेबल स्टेज पे पहुंचे हैं। अप इन आर्म्स यानी वेरी एंग्री सिचुएशन कह सकते हो, जिसको अप इन आर्म्स कहते हैं। फेल टू सी द रीज़न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डू नॉट एक्सेप्ट टू अंडरस्टैंड, इसको कहते हैं फेल टू सी द रीज़न। नेक टू नेक सिचुएशन क्या होता है, बीइंग इन क्लोज कंपटीशन को कहते हैं नेक टू नेक सिचुएशन। अगला गार्डियन नॉट, हम जानते हैं गार्डियन नॉट जो होता है काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्ट जॉब। एन एक्स टू ग्राइंड यानी टू प्लान टू कन्फ्रंट ए पर्सन वन इज़ एंग्री विद, सो जो भी प्लानिंग करना टू कन्फ्रंट ए पर्सन हु इज़ वन इज़ एंग्री विथ। टू सेव वंस स्किन क्या होता है, टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ को कहते हैं टू सेव वंस स्किन। ग्रीन फिंगर्स क्या है, नेचुरल एबिलिटी टू ग्रो प्लांट्स, इसको कहते हैं ग्रीन फिंगर्स। सो एक नेचुरल एबिलिटी है टू ग्रो प्लांट्स, उनके हाथ में एक जादू रहता है, ग्रीन प्लांट्स कैसे ग्रीन फिंगर्स कहते हैं। गो ऑफ एट ए टैंजेंट यानी चेंज द सब्जेक्ट इमीडिएटली, इसको कहते हैं कोई भी टैंजेंट से दूर चले जाना, सो चेंजिंग द सब्जेक्ट इमीडिएटली। अगला बाय ऑल अकाउंट्स फ्रॉम ऑल रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स को कहते हैं बाय ऑल अकाउंट्स। कम अराउंड क्या है, डिपार्टेड को कम अराउंड कहते हैं। कट अक्रॉस क्या चीज़ है, टुक ए शॉर्ट रूट अक्रॉस, इसको कहते हैं कट अक्रॉस। सो यहाँ पे क्या कर रहा है, टुक ए शॉर्ट रूट अक्रॉस। लाइक ए कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइक ए कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। ग्रेटली अपसेट को कहते हैं यहाँ पे लाइक ए कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, एग्जैगरेट को कहते हैं टू ड्रॉइंग द लॉन्ग बो। बो आप जानते हैं, बो एंड एरो, यहाँ पे टू ड्रॉ द लॉन्ग बो दैट इज एग्जैगरेट। अगला जो है लेइंग इनटू मीन्स अटैकिंग कहते हैं, अटैकिंग को लेइंग इनटू, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अटैकिंग को दूसरा नाम है लेइंग इनटू। थ्रू रोज़ कलर्ड ग्लासेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, थ्रू रोज़ कलर्ड ग्लासेस द अनप्लेजेंट साइड ऑफ थिंग्स को कहते हैं, कोई भी आप रोज़ कलर्ड ग्लासेस पहन के आपको अनप्लेजेंट साइड ऑफ थिंग्स देखने को मिलता है। ए गोल्डन मीन यानी कंफर्टेबल एंड ईजी वर्क को एक गोल्डन मीन कहते हैं, जिसमें कंफर्टेबल होता है और साथ में ईजी वर्क भी आपको देखने को मिलता है। टू सेट द थेम्स ऑन फायर, आप थेम्स रिवर जानते हैं, अगर आग जलाना यानी थेम्स रिवर को ही आग जलाना, मतलब टू डू समथिंग हीरोइक डीड, ऐसा काम करना जैसे कि काफ़ी हीरोइक वर्क होता है, वही बताना चाह रहा है। और क्लोज फिस्टेड मैन कौन कहते हैं, जैसे कि कंजूस आदमी होता माइजर, वो अपना पूरा पकड़ के रखता है जितने भी पैसा हो, कंजूस क्लोज फिस्टेड कह सकते हैं। अगला वेक्स्ड क्वेश्चन यानी कोई भी क्वेश्चन जो होता है वो कंफ्यूजिंग होता है, एम्बिगुअस होता है, उसको हम वेक्स्ड क्वेश्चन कहते हैं। टू कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर यानी टू कीप अलूफ फ्रॉम डिस्प्यूटेड मैटर्स को कहते हैं टू कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर, कोई भी फ्रॉम द डिस्प्यूटेड मैटर्स से दूर रखना। क्लीन हैंड्स यानी ही इज़ क्लीन हैंड्स में बहुत ही इनोसेंट इंसान है। बी फिनिश्ड विद द प्रोजेक्ट, गो थ्रू द प्रोजेक्ट, इसी का मतलब है। सो बी फिनिश्ड विद द प्रोजेक्ट यानी जो भी प्रोजेक्ट दिया है गो थ्रू दैट प्रोजेक्ट। टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स मीन्स प्रिटेंड करना, जो चीज़ प्रिटेंड करना। पुट अक्रॉस इफेक्टिवली कन्वेड को कहते हैं पुट अक्रॉस, जो भी कन्वे इफेक्टिवली करना उसको पुट अक्रॉस। टू सी आई टू आई यानी अग्री करना, किसी चीज़ को एडमिट करना। रैट रेस क्या चीज़ है, फियर्स कॉम्पिटिशन फॉर पावर, इसको कहते हैं रैट रेस। ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइस उसको कहते हैं कोलैप्सिंग इन्फेक्टेड विद मेनी डिसीजेस, इसको कहते हैं यहाँ पे ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइस, जो कि कोलैप्सिंग इन्फेक्टेड विद मेनी डिसीजेस। अगला आउट ऑफ द क्वेश्चन मीन्स इम्पॉसिबल को हम आउट ऑफ द क्वेश्चन कहते हैं। एक बार आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको 1000 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन पेपर्स मिलेगा, हर एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, एक बार आप गौर करिए इन पे। रैन इनटू यानी जैसे आप जानते हैं एक्सीडेंटली को कहते हैं, कभी एक्सीडेंटली आप ही रैंड ओवर समथिंग, ही रैन इनटू सो एंड सो, इस तरह का एक्सीडेंटली होता है। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर यानी
पर्सन ऑफ सेम कैरेक्टर होता है, इस चीज़ को हम लोग याद रखना चाहिए। जैसे कि बर्ड्स ऑफ सेम फेदर। कॉल्ड फॉर यानी डिमांडेड को कहते हैं कॉल्ड फॉर, किसी चीज़ को डिमांड करना। गिव द गेम अवे, दैट इज़ गिव आउट द सीक्रेट, इसको कहते हैं गिव द गेम अवे। सो कोई भी सीक्रेट को रिवील करना। टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी को कहते हैं हम टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, यहाँ पे टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी। अगला जो है ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट टू एक्ट एट वंस, यहाँ पे होता है ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट यानी एक्टिंग एट वंस, मतलब एक साथ एक्ट करना। अगला ए क्राई इन वाइल्डरनेस, ए क्राई इन वेन को कहते हैं ए क्राई इन वाइल्डरनेस। टू रॉक द बोट, टू अपसेट द बैलेंस को कहते हैं टू रॉक द बोट। तो यहाँ पे क्या होता है, जब पत्थर अगर डाला जाए उस बोट के अंदर अपने आप बैलेंस जो है बिगड़ जाएगा। अगला टू बीट द एयर यानी टू मेक एफर्ट्स दैट आर यूजलेस और इन वेन। आप जानते हैं हवा को कितना भी मार लो कोई फ़ायदा नहीं, इट्स अ फ्यूटाइल एफर्ट। टू सी थ्रू मतलब टू डिटेक्ट द ट्रू नेचर, उसको कहते हैं सी थ्रू। यहाँ पे टू गिव एयर्स यानी बोस्ट करना, मतलब किसी चीज़ को बड़ा चढ़ा के बोलना, टू गिव एयर्स कहते हैं। ए लेम एक्सक्यूज़ क्या है, अनसेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन को कहते हैं ए लेम एक्सक्यूज़। टू गिव वेन टू यानी एक्सप्रेस को कहते हैं किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना, उसको टू गिव वेन टू कहते हैं। टू गेट विंड यानी कम टू नो को कहते हैं टू गेट विंड। अंडर द थंब ऑफ यानी अंडर द कंट्रोल ऑफ को कहते हैं अंडर द थंब ऑफ। पार्ट एंड पार्सल क्या है, एसेंशियल एलिमेंट को कहते हैं पार्ट एंड पार्सल। सम एंड सब्सटेंस एक चीज़ है, गिस्ट या कर्नल कहते हैं, सम एंड सब्सटेंस को कहते हैं जिस्ट या कर्नल। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स यानी फेस द प्रॉब्लम बोल्डली को कहते हैं यहाँ पे टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, किसी भी सिचुएशन को फेस करने को इस हिसाब से कहते हैं टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, अपनी हॉर्न्स को पकड़ के बुल को कंट्रोल करना। टर्न हिम ऑफ यानी डिसमिस हिम, किसी बंदे को डिसमिस करने को टर्न हिम ऑफ कहते हैं। बाकी डन अप यानी आई एम डन अप या आई एम एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्ट को डन अप कहते हैं। अगला जो है ऑन द स्क्वायर, यहाँ पे हॉनेस्टली को कहते हैं ऑन द स्क्वायर, ही इज़ ऑन द स्क्वायर, ही इज़ हॉनेस्ट, वी न्यू इट। इन द सूप यानी इन डीप ट्रबल, हम जानते हैं अभी फ़िलहाल वो ही इज़ इन द सूप, ही इज़ इन डीप ट्रबल, कहीं नहीं जाएगा। फॉल फ्लैट यानी टू फेल टू प्रोड्यूस इंटेंड इफेक्ट, जो भी बंदा गलत करता है ही विल बी फॉलिंग फ्लैट एट सम स्टेज। यहाँ पे याद करने वाली चीज़ टू फेल टू प्रोड्यूस इंटेंडेड इफेक्ट, यही आपको याद रखनी है। कैरी वेट यानी टू बी इम्पॉर्टेंट को कहते हैं कैरिंग वेट, सो ही इज़ कैरिंग वेट इन हिज फैमिली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है। और डाई हार्ड यानी अनविलिंग टू चेंज, ही विल बी डाई हार्ड, देयर इज़ नो चेंज, देयर इज़ नो अनविलिंग टू चेंज दैट, ही विल डाई हार्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, क्योंकि आपको कोई भी सवाल आ सकता है, कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं, क्योंकि इतनी किताबों में से हम फ़िल्टर करके ये सवाल पूछे जा रहे हैं, इसको नज़रअंदाज ना करिएगा। टर्न अप क्या होता है, ही विल टर्न अप आफ्टर सम टाइम मीन्स ही विल कम, ही विल अपीयर आफ्टर सम टाइम, यही आपको याद रखनी है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स क्या होता है, कभी कभी इरेगुलरली होता है, ओकेजनली कह सकते हो। हेल फ्रॉम यानी कमिंग फ्रॉम, ही कम्स फ्रॉम सो एंड सो, हेल फ्रॉम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए शॉट इन द बार्क यानी एन अटेम्प्ट टू गेस समथिंग को कहते हैं ए शॉट इन द बार्क, सो इट्स एन अटेम्प्ट टू गेस समथिंग। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ यानी जैसे कि हैंड टू माउथ मिजरेबली, मतलब ऐसे रहना कि जैसे कि हैंड टू माउथ ही बस जो है उसी में खा लेंगे, तो मिजरेबली कंजूसी की तरफ से, इकोनॉमिकली कह सकते हो। होल्ड योर टंग मीन्स टू बी क्वाइट और फिक्स्ड कह सकते हैं। टर्न ए डफ ईयर यानी रिफ्यूज़ टू ओबे, किसी भी काम को रिफ्यूज़ करना उसको कहते हैं टर्न ए डफ ईयर। कीप्स एन आई ओपन हाउस, कीप्स एन ओपन हाउस यानी वेलकम ऑल मेंबर्स, सो जो भी अगर कोई भी बड़ा सा प्रोग्राम हो रहा है टू कीप एन ओपन हाउस यानी वेलकम्स ऑल मेंबर्स। द पुलिस कार्डन्ड, द पुलिस आइसोलेटेड द एरिया, यहाँ पे कार्डन्ड यानी आइसोलेटेड रेस्पेक्टिव एरिया। टिल द काउस कम होम, यहाँ पे जब तक गाय आएंगी नहीं यानी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टिल द काउस कम होम। अगला गिविंग ए पीस ऑफ हर माइंड, दैट इज़ स्पीकिंग शार्पली को कहते हैं गिविंग ए पीस ऑफ हर माइंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा
अगला जो है गॉट डाउन टू बिजनेस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। गॉट डाउन टू बिजनेस, बिगैन टू वर्क, ये चीज़ आप लोग याद रखना है। यहाँ पे गॉट डाउन टू बिजनेस, बिगैन टू वर्क सीरियसली। यहाँ पे ईट्स लाइक ए हॉर्स यानी ईट्स ए लॉट ऑफ फूड कहना चाहिए। और डैगर्स ड्रॉन क्या होता है, एनिमीज़ को कहते हैं, जो भी एनिमीज़ है आपस में उसको अट डैगर्स ड्रॉन कहते हैं। पेन, यहाँ पे पेनिलोप्स वेब यानी एंडलेस कहते हैं, जिसको पेनिलोप्स वेब कहते हैं। अगला पे ऑन द नील यानी पार प्रॉम्प्टली कहते हैं। टू गो